हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। बात करेंगे यहाँ पे जो पहले अपडेट निकल के आ रही है वो यहाँ पे तेजस मार्क 2 की तरफ से आ रही है। तो हाल फिलहाल में आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि जो HAL के चीफ हैं उन्होंने यहाँ पे एक इंटरव्यू दिया था जहाँ पे उन्होंने दो चीज़ों के बारे में बात की थी, एक तो आमका और दूसरा जो है वो यहाँ पे तेजस मार्क 2। उन्होंने यहाँ पे आमका के बारे में कहा था कि जो कोर टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ऑलरेडी डेवलप की जा चुकी हैं, उनको रिफाइन करने में जो काम है वो यहाँ पे लग रहा है। साथ ही साथ तेजस मार्क 2 के बारे में उन्होंने ये कहा है कि तेजस मार्क 2 में कोविड की वजह से जो डिले है वो थोड़ा होने वाला है। जो चीज़ें अगले साल अगस्त तक आने वाली थी वो यहाँ पे नवंबर या फिर दिसंबर तक शिफ्ट हो सकती हैं, या फिर हो सकता है कि उसको अगले साल यानी कि 2023 के जो एरो इंडिया शो है वहाँ पे यहाँ पे शोकेस किया जाएगा, क्योंकि वो एक अच्छा टाइम होगा जहाँ पे आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे उसको आप वर्ल्ड को भी शो कर सकते हो। तो एनीवेज बैक टू द टॉपिक आते हैं। यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स ने, कुछ यूट्यूब चैनल्स ने, साथ ही साथ कुछ सोशल मीडिया फीड्स ने यहाँ पे ये कोट किया हुआ है कि तेजस मार्क 2 जो है उसका प्रोडक्शन यहाँ पे 2029 या 30 में जाने वाला है। साथ ही साथ ये इतना डिले हो चुका है कि 2030 में प्रोडक्शन स्टार्ट होता भी है। तो ये सारी चीज़ें 2040 में जाके कंप्लीट होंगी, तो तेजस मार्क 2 को लेने का जो मतलब है वो यहाँ पर नहीं बनता है। इन सभी चीज़ों को अगर आप समझ रहे हो, अगर आपने इस प्रोग्राम को फॉलो किया है तो अब तक आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। यहाँ पे 5 प्री प्रोडक्शन यूनिट्स बनाए जाने हैं तेजस मार्क 2 के, जिसमें पॉसिबल है कि जो पहला डिले है वो यहाँ पे हो रहा है, यानी कि जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे 3 महीने लेट हो रही हैं। और पहले जो 2 प्री प्रोडक्शन यूनिट है वो यहाँ पे अगले साल के अंत तक आ जाएंगे, और बाकी के जो 3 प्री प्रोडक्शन यूनिट है वो अगले साल ही बनने के लिए स्टार्ट किए जा चुके होंगे, जहाँ पे जो माइनर मॉडिफिकेशंस हैं वो यहाँ पे किए जाएंगे, और जहाँ पे अपग्रेड की आवश्यकता है वो भी यहाँ पे की जाएगी। हो सकता है कि जो लास्ट यूनिट हो वो यहाँ पे साल के आखिरी में यानी कि 2023 के आखिरी में स्टार्ट किया जाए, जहाँ पे जो फाइनल मॉडिफिकेशंस हैं, जिस चीज़ में ज़रूरत है रिफाइनमेंट्स की, वो वहाँ पे किए जाएं। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्शन की। जो बात कही जा रही है 2029 में या फिर 30 में, वो यहाँ पे वापस से 2026 में ही आ जाती है, या फिर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में आ जाती है। चाहे कितना भी डिले हो जाए, ये चीज़ें 2027 के फर्स्ट क्वार्टर से और डिले नहीं होने वाली हैं, क्योंकि अगर चीज़ों को आप ध्यान से एनालाइज करोगे तो HAL ने जो टाइम है वो ऑलरेडी लिया था। उन्हें ऑलरेडी प्लान किया हुआ था कि जो 5 साल का समय है यहाँ पे जो भी डिले होगा इसी 5 साल के अंदर कवर अप कर लिया जाएगा, क्योंकि रेडार्स आपके रेडी हैं, वेपन्स रेडी हैं, सिर्फ और सिर्फ एयरक्राफ्ट पे काम करना है। जैसे एयरक्राफ्ट बन जाएगा वैसे इसकी जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी। तो जिन्होंने भी ये बताया हुआ है कि जो एयरक्राफ्ट हैं वो 2029 या 30 में आने वाले हैं, या तो पॉसिबल है उनकी रिसर्च अच्छी नहीं है, या तो उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पे चीज़ों को पढ़कर जवाब दिया है, या फिर हो सकता है कि वो किसी अमेरिकन या फिर रशियन एयरक्राफ्ट की लॉबिंग कर रहे हों। अब बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है, जो कि काफ़ी बड़ी अपडेट है। यहाँ पे जो फॉर्मल जो हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन में जो रफाल की स्क्वाड्रन है उसको यहाँ पे फॉर्म कर दिया गया है। और आप लोगों को एक बात और पता होनी चाहिए कि इस साल के अंत तक यहाँ पे जो 35 रफाल्स हैं, यानी कि टोटल जो रफाल्स हैं उसमें से जो 35 रफाल्स हैं वो यहाँ पे डिलीवर कर दिए जाएंगे, और एक जो रफाल है यानी कि जो आखिरी बचा हुआ रफाल है वो अगले साल के जनवरी तक हमें मिल जाएगा, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव नंबर है। तो हालांकि जो दूसरा स्क्वाड्रन है वो यहाँ पे फॉर्मली साइन कर दिया गया है, यानी कि फॉर्मली बना दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में और भी रफाल जैसे जैसे ज्वाइन होते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो हमारा नदर्न फ्रंट है वो यहाँ पे स्ट्रांग होता चला जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हासीमारा में यहाँ पे हमारे पास रफाल हैं, और तेजपुर में हमारे पास जो Su-30MKIs हैं वो यहाँ पे ब्रह्मोस से लैस हैं, जो कि काफ़ी केपेबल हैं अपने जो नदर्न बॉर्डर से यानी कि नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने में। साथ ही साथ जो हमारे आर्मी है उन्होंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कमांड जो है उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी टेंस चल रही हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड के एरिया में भी यहाँ पे जो ट्रूप्स हैं वो एक्स्ट्रा डिप्लॉय किए गए हैं। यहाँ पे जो ईस्टर्न लद्दाख का एरिया है वहाँ पे जो एक्स्ट्रा ट्रूप्स हैं वो यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं। चाइना को एनी हाउ मैच करने की कोशिश की जा रही है। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी चल रही हैं, जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही है। यहाँ पे दासो एविएशन ने काफ़ी इंप्रेसिव काम किया है। भले ही जो डील है वो 2016 में साइन हुई हो, लेकिन 2 सालों के अंदर अंदर ही यहाँ पे जो टोटल रफाल्स हैं वो यहाँ पे डिलीवर किए जा चुके हैं। अब यहाँ पे ज़रूरत है हमें और भी नंबर्स के ऑर्डर देने की, क्योंकि अगर हम अभी ऑर्डर देते हैं तो 2 साल के बाद इनकी डिलीवरी पॉसिबल है कि शुरू की जा सकेगी। हो सकता है कि अगर हम अभी इसके जो F4 वर्जन हैं उनके ऑर्डर दे सकें, या फिर भले ही F3R वर्जन के ऑर्डर दे दें और बाद में F4 वर्जन के भी ऑर्डर हम दे सकते हैं, जिससे कि जो नंबर्स हैं वो हमारे पास बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ एक स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो भी यहाँ पे डिप्लीट नहीं होने वाली है, क्योंकि इसकी जो ज़रूरत है वो हमें सबसे ज़्यादा है, क्योंकि चाइना जो है वो यहाँ पे जो बॉर्डर के आसपास जो एरियाज़ हैं वो यहाँ पे नए एयरबेसेस बना रहे हैं, साथ ही साथ नए हेलीपैड्स बना रहे हैं।
तो हमें वहाँ पे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ जो Su-30MKIs हैं उनको भी यहाँ पे अपग्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी उनको सुपर सुखोई में बदला जा सके। नए एवियोनिक्स, नए मिसाइल्स, ये सारी चीज़ें जितनी जल्दी लगाई जा सकें वो ज़्यादा बेहतर होने वाला है। आपको क्या लगता है इन सभी चीज़ों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।